नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड में सड़क व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार हर साल प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। पार्टी का कहना है कि कई इलाकों में सड़कें बदहाल हैं और शिकायतों के बावजूद मरम्मत कार्य नहीं हो रहा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही सरकार घोषणाएं करती है, जबकि जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं के संकट से जूझ रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली है। कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि राम मंदिर निर्माण, आधुनिक बुनियादी ढांचे, हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे परियोजनाओं ने देश की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। बड़ी उपलब्धि तो यही है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री 70 साल के शासन में हिंदुस्तान के सबसे लंबी अवधि के प्रधानमंत्री कहलाने लगे थे, लेकिन देश के युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के और प्रत्येक भारतीय के दिल में बसने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और आज तक निरंतर प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने देशवासियों का दिल जीता और देशवासियों ने उन्हें सभी पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए देश की और देशवासियों की पहली पसंद बताई। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मंडल और जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्गों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने बताया कि बैठक में प्रशिक्षण वर्गों की उपलब्धियों, विशेषताओं और आगामी प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मंथन किया गया। वहीं मौर्य ने दावा किया कि प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की मेहनत से उत्तराखंड में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी। बैठक में संगठन विस्तार, भविष्य की रणनीति और प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर शुभकामनाएं भी दी गई। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर उत्तराखंड संस्कृति, साहित्य और कला परिषद ने प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना और हवन कार्यक्रम आयोजित किए। परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को वैश्विक पहचान मिली है और भारतीय संस्कृति को विश्व स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है। वहीं कांग्रेस ने इस कार्यकाल को निराशाजनक बताते हुए बेरोजगारी, महंगाई, पलायन और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। गर्मियों में पसीना, थकान और डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण बताते हैं कि शरीर लगातार हीट हो रहा है। इससे बचने के लिए अक्सर लोग ऐसे डाइट ऑप्शन तलाशते हैं जो शरीर की गर्मी को बैलेंस कर सके। इंडियन किचन में कुछ नेचुरल कूलिंग हर्ब्स हमेशा मौजूद रहते हैं। इनमें पुदीना, सौंफ, धनिया शरीर का तापमान बैलेंस रखने के साथ साथ पाचन सुधारने और हाइड्रेशन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। पुदीना जैसे नेचुरल हर्ब्स में मेथॉल होता है। ये स्किन और नर्व्स के कोल्ड रिसेप्टर्स को एक्टिव करते हैं, जिससे शरीर में ठंडक बढ़ती है। कुछ हर्ब्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके स्किन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं। इससे शरीर की गर्मी बाहर निकलती है। हालांकि कूलिंग हर्ब्स का जरूरत से ज्यादा सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है, इसलिए सीमित मात्रा में ही इनका सेवन करना चाहिए।
चर्चा के सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं मेरे साथ। चर्चा के तहत कोशिश रहेगी एक नए स्वरूप में आपके बीच में आने की, उन ज्वलंत मुद्दों पर बात करने की जो देश और दुनिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वो विषय जिनके अलग अलग मायने खोजने की जरूरत है, वो विषय जिसे मुझे और आपको दोनों को समझने की, वो विषय जो समाज को प्रभावित करते हैं, वो विषय जिनके माध्यम से हम आने वाले समय के लिए उम्मीद पैदा करें। जुड़िएगा मेरे साथ चर्चा में हर रोज 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र स्थित पेंटागन मॉल के एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सार्वजनिक स्थान पर कथित अशोभनीय गतिविधियों के आरोप में 5 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। थानाध्यक्ष अजय शाह के निर्देशन में महिला उप निरीक्षक मनीषा नेगी के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की। सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और अभियान आगे भी चलाया जाएगा। हरिद्वार के पेंटागन मॉल स्पा सेंटर पर पुलिस ने छापेमारी की। अशोभनीय गतिविधियों के आरोप में 5 महिलाएं हिरासत में ली गई हैं। सिडकुल पुलिस ने बीएनएस की धारा 296 को लेकर केस दर्ज किया है। हरिद्वार के पेंटागन मॉल स्पा सेंटर का यह पूरा मामला है। उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी है। सीएम हेल्पलाइन पर मिली शिकायत और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर झबरेड़ा सहारनपुर रोड स्थित एक अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ के नेतृत्व में राजस्व निर्माण विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि नोटिस के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मसूरी में आईडीएच बिल्डिंग के पास नगरपालिका द्वारा एकत्रित सूखे कूड़े के ढेर में देर रात भीषण आग लग गई। आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने में 3 फायर टेंडर लगाए गए और घटना ने नगरपालिका के कूड़ा प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। जिसमें इन्हें पता नहीं किस प्रकार लापरवाही के कारण यहाँ पर आग लगी, जिससे कि हमें को जो सूचना मिली हम वहाँ से पहुँचे यहाँ पे और इसके बाद जैसे हमें पहुँचे अपनी कार्रवाई करी। 2-3 टैंकर हमने डाल दिए थे। फिर हम इसको जेपी होटल से उधर नज़दीकी था, वहाँ से पानी भर के लाए और अब धीरे धीरे शांत कर दिया। नगरपालिका की जेसीबी ने काफ़ी मदद की। यहाँ पर एक नगरपालिका ने डंपिंग जोन बना रखा है जो कि बहुत गलत है और यहाँ पे मोहल्ला भी है और इसमें जो है इन्होंने यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कूड़ा जमा कर दिया है जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इसमें रात को 2-2:30 बजे के लगभग आग लगी है और यहाँ पे एक मकान है जिसने फायर ब्रिगेड को सूचना की कि यहाँ पर आग लगी है तो फायर ब्रिगेड तुरंत यहाँ मौके पर पहुँची। खटीवा में करंट लगने से लाइनमैन रंजीत की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ने के दौरान शटडाउन मिलने के बावजूद 11,000 वोल्ट की लाइन चालू थी, जिससे वह उसकी चपेट में आ गया। परिजनों और साथियों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक की मां और बहन की एसडीओ से तीखी झड़प भी हो गई। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। ये व्यक्ति मृत अवस्था में कुछ जो साथ में काम करने वाले थे वो इस चिकित्सालय में लाए गए हैं। हमारे द्वारा पूरे उपचार और देख करते हैं, ट्रीटमेंट CPR वगैरह सारा किया गया, लेकिन वो मरीज सर्वाइव नहीं कर पाया। मृत्यु की अवस्था में लाया गया था यहाँ पे। तो अभी हमने इसकी नज़दीकी थाने में सूचना दे दी है। अब आगे की जो कार्रवाई होगी तो देखते हैं क्या होगा। उच्च अधिकारियों के द्वारा जैसा आदेश होगा। एक बहुत दुखद घटना है। एक परिवार का चिराग बुझा है
और इस संबंध में हमने उच्चाधिकारियों से वार्ता की है और जितना भी उचित मुआवजा होगा और जितने भी उसको परिवार को उचित लाभ दिलाए जा सकते हैं उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। और मसूरी कालूखेत कोलखेत जड़ी पानी शॉर्टकट मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ, जहां एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं वाहन में 4 लोगों के सवार होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे की सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और 108 एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। सैकड़ों फीट गहरी खाई और दुर्गम रास्ते के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और घायलों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में दिन दहाड़े घर में घुसकर फायरिंग की सनसनीखेज घटना सामने आई। आरोप है कि 2 युवकों ने घर में घुसकर गाली गलौज की और महिला के सोने के कुंडल लूटने का प्रयास किया। विरोध करने पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित परिवार ने बताया कि आरोपी पहले भी वारदात का प्रयास कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी पार्किंग में खड़ी स्विफ्ट कार से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। वाहन से 12 बोर पंप एक्शन गन, 22 बोर राइफल, 32 बोर पिस्टल, 32 बोर रिवॉल्वर समेत 237 कारतूस बरामद हुए हैं। एसटीएफ की 10 सदस्यीय टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। फिलहाल हथियारों के मालिक, उनके स्रोत और इस्तेमाल के उद्देश्य को लेकर जांच जारी है। हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र के सर्वानंद घाट के पास देर रात तेज रफ्तार डंपर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर के दौरान पास खड़े 2 पीआरडी जवान भी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। हरिद्वार के बैरागी कैंप से 3 साल की मासूम राधिका के अपहरण मामले में पुलिस ने 72 घंटे के भीतर बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसएसपी नवनीत सिंह की निगरानी में गठित टीमों ने उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली तक फैले नेटवर्क पर कार्रवाई कर 2 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने राधिका को सकुशल बरामद करने के साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चोरी हुए 1.5 वर्षीय कार्तिक को भी बचाया। 6 जून को एक पुलिस को कनकर पुलिस को सूचना मिली थी कि ठोकर नंबर 10 के पास में एक वहाँ परिवार रहता है, उनकी 3 वर्षीय बालिका राधिका, उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। तो चूंकि ये सेंसिटिव प्रकरण था, छोटे बच्चे के ऐसी बात चली कि किसी ने चोरी कर लिया है, तो इसमें सर्वप्रथम सीसीटीवी कैमरे देखे गए। तो वास्तव में पता चला कि एक महिला और पुरुष एक बच्चे को ले जाते हुए दिखे। तो फिर इस संबंध में एक मुकदमा BNS 137 में कनकल थाने में लिखा गया। और इसमें फिर चूंकि छोटे बच्चे से संबंधित मामला था, तो इसमें डिफरेंट पुलिस टीम्स बनाई गई। एक सीसीटीवी कैमरा देखने के लिए, एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस टावर डंप पे चेक करने के लिए, और एक घाटों पे और जो हमारे गलियां सड़कें जाती हैं कनकल में और अंदर, वहाँ पे जानकारी करने के लिए मैनुअल इंटेलिजेंस मैनुअल सर्विलांस के लिए। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर कांग्रेस ने बीजेपी पर विशेष वर्ग को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही तुष्टीकरण की राजनीति करती हुई आई है और आज भी वही कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है और अतिक्रमणकारी कोई भी हो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस बेवजह इसे राजनीतिक रंग दे रही है। देखिए, कांग्रेस का आज़ादी के पश्चात से लेकर के आज तक
केवल और केवल तुष्टीकरण पर ध्यान गया। वो केवल एक वर्ग विशेष की चिंता करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की अवधारणा से लेकर के आगे चलती है। वो अतिक्रमणकारी कोई भी हो, हमारी उत्तराखंड की सरकार उस दिशा में कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस बेवजह इसमें राजनीतिक तूल इसको दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है। कांग्रेस आज बुरी तरह से यहाँ पर हताश है, निराश है। उसी का प्रकटीकरण है कि वो अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। हरिद्वार के शिवालिक नगर चौक पर धनगर समाज ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में धनगर समाज की लगातार उपेक्षा हो रही है और उन्हें राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। वक्ताओं ने कहा कि कई बार मांग उठाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आयोगों और बोर्डों में भागीदारी की मांग की और इसके साथ ही अनदेखी पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। देखिए, हमारा जो समाज है वो 99% भाजपा को वोट करता हुआ आया आज तक, लेकिन भाजपा ने सिर्फ इस समाज को वोट बैंक की राजनीति बनाकर रख दिया है। क्योंकि अगर आपको संगठनों में पदों में जरूरत होती है तो आप धनगर समाज के लोगों को मंडल में सीमित कर देते हैं, लेकिन अगर आप उच्च स्तर की बात करें तो आप कोई भी टिकट या कोई भी दर्जाधारी हमारे समाज से नहीं दे पाते। आखिर क्यों? ये हमारा मामला है धनगर समाज को लेकर के। हम लगातार, हमारा धनगर समाज लगातार कई वर्षों से बीजेपी सरकार को वोट करता आया, समर्थन करता आया है, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा हमारे समाज की अनदेखी लगातार की जा रही है, जो अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। हम हमेशा तत्पर भाजपा सरकार के लिए कार्य करते रहे हैं। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम कर्मियों और व्यापारियों के बीच जमकर विवाद देखा गया। आरोप है कि निगम कर्मियों ने व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष की दुकान के बाहर कूड़ा डाल दिया, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया। जिसके बाद विरोध में सैकड़ों व्यापारी सड़कों पर उतर आए और बाजार बंद कर दिया। व्यापारियों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्रवाई को प्रताड़ना बताया, जबकि प्रशासन ने अभियान को नियमों के तहत बताया है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के कारण यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सियाना चट्टी के पास भूस्खलन से बाधित हो गया था, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि प्रशासन और पुलिस की टीमों की त्वरित कार्रवाई के बाद मार्ग को आंशिक रूप से सुचारू कर दिया गया है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की कि वो पुलिस प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और सावधानीपूर्वक यात्रा करें। लाल क्षेत्र में मौसम को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। देहरादून में बढ़ती महंगाई के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव स्वाति नेगी के नेतृत्व में एसले हॉल चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़कों पर उतरे तथा रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाई। स्वाति नेगी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जन परेशान है, जबकि लोगों की आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही। और साथ ही उन्होंने सरकार से आम जनता को राहत देने की मांग की है। उत्तराखंड है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। जो उत्तराखंड की सरकार है वो सिर्फ विज्ञापन तक सीमित है। वो विज्ञापन कर करके अपनी पीठ चपकाने में लगी है। महंगाई का इतना बुरा हाल है, सिलेंडर के दाम है, पेट्रोल के दाम है, बढ़ते ही जा रहे हैं और आम जन की आय बढ़ने का कोई स्रोत नजर नहीं आ रहा है। जितने भी युवा है वो बेरोजगार है। जितने भी पेपर प्रदेश की सरकार करवा रही है वो लीक हो रही है। तो पूरा प्रदेश स्वास्थ्य की समस्या है, ये सुरक्षा की समस्या है। पूरा प्रदेश जो समस्याओं का बिहार है, लेकिन वो भाजपा की सरकार है, उसका ध्यान सिर्फ विज्ञापनों की ओर है। तो हम निवेदन करेंगे बीजेपी की सरकार के और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बढ़ती महंगाई है उस पर भी ध्यान दें, जो करने का काम है वो करें। देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 194 शिकायतों की सुनवाई कर अधिकारियों को त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। भूमि विवाद, अतिक्रमण, ऋण माफी, पेयजल, आर्थिक सहायता और विधिक संरक्षण से जुड़े मामलों को प्राथमिकता पर लेने को कहा गया और इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग को विशेष चिकित्सा शिविर लगाने और गर्भवती महिलाओं के लिए माइक्रो प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं मानसून तैयारियों, सड़क की मरम्मत, नदियों के चैनलाइजेशन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
बात करें तो आज 191 तो रजिस्टर्ड और उसके अलावा भी ऑलमोस्ट 200 के आसपास हमारी कुल शिकायतें प्राप्त हुई है और उनमें से कई सारे ऐसे मैटर्स थे जो इमीडिएटली रिजॉल्व किए जा सकते थे, उन्हें उसी टाइम में निस्तारित किया गया। और मेनली अगर हम बात करें तो लोगों के लैंड डिस्प्यूट्स या बाउंड्री डिस्प्यूट्स और इस तरीके के मैटर थे, तो इस संबंध में मेरे द्वारा एसडीएम्स को पहले ही निर्देशित किया गया और आज भी जो एसडीएम्स वीसी के थ्रू या फिजिकली प्रेजेंट थे उन्हें डायरेक्शंस दिए गए। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेके भी कुछ शिकायतें थी, तो मेनली जो फोकस है वो इन्हीं एस्पेक्ट्स पे था। धर्मनगरी हरिद्वार में वेज बिरयानी नाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। साधु संतों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शाकाहारी व्यंजन के लिए वेज बिरयानी की जगह वेज पुलाव नाम इस्तेमाल करने की मुहिम शुरू कर दी है। कार्यकर्ता शहर भर में दुकानों और ठेलों पर वेज पुलाव के पोस्टर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बिरयानी शब्द पारंपरिक रूप से अलग प्रकार के व्यंजन से जुड़ा है। इस अभियान को कुछ मुस्लिम संगठनों का भी समर्थन मिला है। मायापुर क्षेत्र में जो हरिद्वार का संविधान है 6 किलोमीटर का दायरा, उस दायरे के भीतर चलाया जाएगा। दुकानदारों को इस पर क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया, बोले प्रसन्न है वो लोग, तो बुला के लगवा रहे हैं कि गुरुजी लगवाओ। हम तो चाहते हैं कि आप लोग भी आगे खामें, क्या कि बिरयानी शब्द में एक मांसाहार और जिहादी मानसिकता झलकती है। तो हमारी हिंदू बहू बेटियाँ मतलब बेझिझक ऐसे स्थानों पर आना पसंद नहीं करती। मेरा नाम सूफी नौशाद अली साबरी है। मैं राष्ट्रीय सूफी संत फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भैया ये जो अभियान चल रहा है तो क्या कहना है? इसमें राष्ट्रीय सूफी संत फाउंडेशन का पूरा समर्थन रहेगा। हम पूरे तरीके से संतों के साथ है। और जो बिरयानी और पुलाव है, पुलाव शब्द जो है ये भी फारसी का है और बिरयानी भी, लेकिन फारसी ने ये संस्कृत से लिया है। पुलाव जो है पुलाव से आया है, चाहिए उबले हुए चावल, तो पुलाव ही शब्द सही है। हम लोग पुलाव शब्द को समर्थन देते हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।